हाय, हाउ आर यू ऑल? तो ये सवाल है बच्चे। सवाल तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन हम अप्रोच के बारे में बात करेंगे। जब भी ऐसा सवाल आए तो हमें क्या अप्रोच, किस हिसाब से सोचना चाहिए, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तो इस सवाल सीधा सीधा सा है, दो आपको फिक्स वेज दिए गए हैं। इंक्लिनेशन अलग अलग है और फ्रिक्शनलेस है, तो सीधी सी बात है। आप एक बात तो जानते ही हैं कि ये अगर इंक्लाइन प्लेन है, ये थीटा एंगल है, और मैं कोई ब्लॉक अगर एम मास का यहाँ से छोड़ दूँ तो इसका एक्सेलरेशन होगा जी साइन थीटा। आई होप कि ये कंपोनेंट आपको एम जी के तो लेने आते ही होंगे थीटा। तो इधर वाला कंपोनेंट एम जी साइन थीटा और एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम ए। तो एक्सेलरेशन की अगर बात करी जाए तो जी साइन थीटा इतना आपको आता ही है। चलो, अब आपसे पूछा गया मल्टीपल सेलेक्टिव है, तो चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। तो पहले तो रिलेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं हम। तो देखो, मुझे तो इतना पता है, अगर मैं यहाँ की इसकी बात करूँ ए तो ये हो जाएगा जी साइन 53। आप सहमत करते हैं? जी यानी कि 10 इंटू 4/5, 2 यानी कि 8। दूसरी बात, आप यहाँ जब भी ये सवाल आए तो इसमें क्या है ना, बच्चे उसमें बड़ी गलती करते हैं। तो एक बार आप वैल्यू लिख लो, फिर आपका फटाफट काम हो जाएगा। cos 37 की वैल्यू 4/5, साइन 53 की वैल्यू 4/5 और कोस 53 की वैल्यू 3/5। ये क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि साइन इसमें फिर बच्चे हैं ना, आप देखना कभी आप ये रखने में भी गड़बड़ कर देते हो और हो जाती है। तो गलतियों को कम करना ही कंपटीशन की जर्नी का हिस्सा होता है। सवाल तो आप बना ही लोगे, लेकिन किन किन बातों का ध्यान रखना है और किन किन बातों का ध्यान रख के कैसे अप्रोच लेनी है, हमें तो वो सीखना है। वो आपका साइंस का एप्टीट्यूड डेवलप करेगा। तो ये आप समझ पा रहे हैं, ये 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो ये 8 से ऐसे जा रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना हो जाएगा जी, ए बी विल बी इक्वल्स टू जी साइन 37, यानी कि दैट विल बी इक्वल्स टू इंटू 3/5। तो कितना हो गया बच्चे, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 6 से जा रहा है। अब अब रिलेटिव है तो ए को रोकना पड़ेगा, बी को, समझ रहे हैं आप? ए का एक्सेलेरेशन बी को देना पड़ेगा, उस पर बैठना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा। रिलेटिव में यही तो करते हैं हम। तो इसको करने के लिए करेंगे क्या? आप सबसे पहले देखो, कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले आप एक्सिस बनाओ, चीजें बड़ी स्मूथ है, समझते रहना। ये बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको। ए एक्सिस बना लिया आपने, तो ये आ गया आपका एक्स और वाई। मानते हो आप एक्स और वाई? और यहां कभी भी अब मैं एज ए वेक्टर, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं मैं, तो मैं ऐसे मान रहा हूं। ठीक है? तो अगर मैं बात करूं, ये जो एक्सेलरेशन है ये अलोंग इस डायरेक्शन में होगा नहीं होगा? आप कहोगे हाँ, अगर ये 37 तो ये भी 37। ठीक है, तो ये जो एक्सेलरेशन का वेक्टर है, मैं इसको पैरेलल शिफ्ट कर लेता हूँ इधर। क्या दिक्कत है? दिक्कत थोड़ी है कुछ। ऐसे बना लो इसको, देखो कोई दिक्कत नहीं करी मैंने। ए बी ऐसे बना के 6, ठीक है, और ये कितना है, ये 37 बना लिया। शिफ्ट कर लिया ना मैंने अलग से। ये देखो, ये यहाँ ऐसे बना लूँ, क्या दिक्कत है? सेम ही तो बात को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब इसको आ जाओ। अब ये मुझे क्या बनाना है? देखो, ये मुझे, इस पे मुझे बैठना है, वो मुझे इसको ऐड करना है। पहली बात तो ये दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी मैं ए वेक्टर बना लेता हूं। अभी मैं सिंपल वेक्टर बना लेता हूं, क्योंकि मैं तो क्या करने वाला हूं, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि मैं तो ए बी माइनस ए। तो इसको अपन वेक्टर एडिशन कैसे लिख सकते हैं बच्चे? प्लस माइनस ए। अपना काम है सीखना। मैं फिर बार बार जोर दे रहा हूं इस बात पे कि पहले धीरे धीरे सीखो, कर तो आप खुद भी लोगे। इतना हो गया। अब अगर मुझे इसको बनाना पड़ जाए, तो मेरे मास्टर ने तो सेम बताया था कि इसको ऐसे ही, और ये अभी आप बनाओगे, लेकिन फिर आपको सोचना खुद ही आ जाएगा ये ऐसे है। तो यानी कि ये 53 बना, बना नहीं बना, ये 53 बन गया। तो इसका मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ एक बात, कि ये हुआ और ये वाला ए बी हो गया। और ए बी कितना बना इस बार? 53 डिग्री। ये 53 डिग्री है। कितना है जी ये? 53 डिग्री। आई होप कोई दिक्कत नहीं आई होगी। लेकिन अब आपको बी के अंदर ये जो ए आपने बना लिया है, तो ये ए को रिप्रेजेंट कर लिया है ऐसे। कोई दिक्कत है? देखो सेम ही तो रिप्रेजेंट किया, इसको उठा के मैंने यहाँ, अरे पैरेलल शिफ्टिंग तो कर ही सकता हूँ ना।
अब अपन क्या करें भाई? अब सर माइनस ए वेक्टर, तो माइनस ए वेक्टर तो मेरे बच्चे तुझे बनाना आता ही है। माइनस ए वेक्टर ऐसे बनता है, नेगेटिव वेक्टर ऐसे ही तो बनता है, बस मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा। तो माइनस ए वेक्टर का उल्टा करना होता है। ए कितना है, वैल्यूज 8, और आप कह रहे हो ये कितना है, 53 डिग्री। कोई दिक्कत? अब आपको क्या करना है, अब आप ध्यान से देखो। अगर मैं, मुझे तो ये निकालना है ना, यानी कि इस वेक्टर का इस वेक्टर का एडिशन करना है ना, तो भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। ये देखो दो वेक्टर बन गए, बना लिए मैंने। कंपोनेंट डिवाइड कर लो। ये कंपोनेंट कितना है, ए बी 6 cos 37, cos 37 की वैल्यू है इतनी, यानी कि 6 × 4 24/5। यहाँ कंपोनेंट कितना आया, ए बी साइन 37, ए बी साइन 37 यानी कि 6 × 3/5 यानी कि 18/5, ये आ गया। अब इसको लिख लेते हैं, ये वाला और ये वाला, ये ऐसे ए 8 है, ये 8, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, अगर मैं इस वाले की बात करूं, ये बनेगा आपका 8 sin 53, 8 sin 53 यानी कि ये बन गया आपका 32/5। फिर 8 cos 53, 8 × 3 यानी कि 20, इसलिए लिखना ज़रूरी है। देखो अब सीधा सीधा हो गया, कट गया, खाली कहाँ बचा कंपोनेंट, वर्टिकल में, तो ये तो हो ही नहीं सकता, बी आ गया। मैग्नीट्यूड कितना है, 32/5 माइनस 18/5, तो ये कितना हो गया आपका 14/5, विल बी इक्वल्स टू 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैग्नीट्यूड भी आ गया। तो ये सवाल क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सवाल जो मैंने लिया है, ये आपको ये वेक्टर सिखाने के लिए, ये पैरेलल शिफ्टिंग सिखाने के लिए। तो अब आप सारे सवाल, अगर आपको ये आ गया ना, तो आप इस तरीके के सवाल आपको आते होंगे। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो ऐसे इंक्लाइन वेज रख दिया और ये ऐसे रख दिया, ठीक है, और वो नॉर्मल वगैरह निकलवा लेते हैं आपसे, तो अब आप इस तरह के सवाल इजीली बना पाएंगे। जैसे यहाँ एम जी यहाँ लग रहा है, ये नॉर्मल इसके ऊपर, ये ऐसे n1 मान लो, ये n2 मान लो, तो अब आप इसको ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सोच के, और उतना ही हर जगह एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सोच के ऐसे ही शिफ्ट कर लो। तो उस तरह का सवाल फिर इजी बनेगा अगर आपने ये सीख लिया तो। उस तरह का सवाल भी अपन लेके आएंगे, एक दो सवाल उस तरह का भी डिस्कस करेंगे। तो आप जुड़े रहिए लगातार और सीखते रहिए, आपके पेपर में पक्का इम्प्रूवमेंट होगा। और शेयर करते रहिए ताकि आपके जो दोस्त हैं उन सबको भी फ़ायदा मिले और कुछ चीज़ें सीखने को मिले। मेरी पूरी कोशिश है कि पूरी ईमानदारी से छोटी छोटी बातें सिखाई जाएं